बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुजम्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब ने जी फैसलाबाद के जलसे में अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो तनकीद की, इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान का बयान आया, DGISPR का बयान आया और बड़ा शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है अफवाज पाकिस्तान के अंदर। इस हवाले से जो इमरान खान साहब ने बयान दिया, उन्होंने ये बयान दिया था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते हैं ताकि ये करप्शन करते रहें और इनकी करप्शन पर कोई हाथ ना डाल सके, इनकी करप्शन को कोई एक्सपोज ना कर सके, ये इसी तरह पैसा लूटते रहें मुल्क का जैसे ये अभी लूट रहे हैं। और कोई तगड़ा आर्मी चीफ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इनको पता है कि अगर कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ गया तो ये करप्शन नहीं कर सकेंगे। मतलब ये जो उन्होंने बयान दिया, जिस कॉन्टेक्स्ट में दिया, सबसे पहली बात तो ये है कि आर्मी का करप्शन से क्या ताल्लुक है। मतलब आप अगर ये बयानियां बना रहे हैं, ये नैरेटिव बना रहे हैं, तो इसमें दो किस्म के बयानियां जो मैं इमरान खान साहब की बात से समझा कि पहली बात ये कि वो एक ऐसे आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं कि शायद कोई इनकी करप्शन को रोक सके, इनकी किकबैक को रोक सके, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके। इमरान खान साहब के बकौल जो वो बात करते हैं कि जी ऐसा आर्मी चीफ आ जाएगा जो इनको करप्शन नहीं करने देगा। भाई आर्मी चीफ का करप्शन से क्या ताल्लुक है? आर्मी चीफ का इस पूरे मामले से क्या ताल्लुक है? आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। करप्शन रोकने के लिए नैब मौजूद है, FIA मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, फैसले तो उन्होंने करने हैं। आर्मी चीफ ने तो करप्शन नहीं रोकनी। दूसरी बात कि फिर जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं उनका ये बयान समझाऊं वो ये कि वो आर्मी को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, मुतनाज़े बना रहे हैं, सिर्फ इस बात के ऊपर कि नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है जो नवंबर में होनी है, उस हवाले से वो ये समझते हैं कि अब वो इक़्तिदार में नहीं है, तो चूंकि अब वो इक़्तिदार में नहीं है तो इसलिए नया आर्मी चीफ जो है वो उनकी मर्जी का, उनका मनपसंद जो शख्स है वो नहीं आ सकता या उनकी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं हो सकता। वो ये समझते हैं। इमरान खान साहब अमूमी तौर पर ये जो सारा तासुर है इसको इसीलिए कायम कर रहे हैं कि किसी तरह नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है उसको मुतनाज़ बना दिया जाए। अब ये जो सारा प्रोसेस है इसमें इमरान खान साहब की जो मैं बात समझाऊं, जिसमें उन्होंने आर्मी के ऊपर तनकीद की और आर्मी को क्रिटिसाइज किया और इस हद तक क्रिटिसाइज किया कि आर्मी के ऊपर उन्होंने जिस किस्म के रिमार्क्स, जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की बिलो द बेल्ट जाकर, और फिर आर्मी का इसके ऊपर रिस्पांस आया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से क्या कहा उसको भी आपके सामने रखूंगा। फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब के इस बयान को डिसऑन कर दिया, इससे इजहार ला तलकी का ऐलान कर दिया कि अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं मैं इसको किसी सूरत जस्टिफाई नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब अपने बयानात की खुद वजाहत करें, टीवी पर आकर करें और बताएं कि उन्होंने ये बयान किस कॉन्टेक्स्ट में दिया, किस हैसियत में दिया। जबकि मेरी नज़र में तमाम सियासतदान, तमाम जितने भी अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं और अफवाज पाकिस्तान आर्मी चीफ समेत सब जो हैं वो मुहिब्बे वतन है। अब ये जो इमरान खान साहब ने बात की है ना, ये बेसिकली नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़े बनाने की कोशिश है कि किसी तरह नया आर्मी चीफ जो है उसकी अपॉइंटमेंट को मुतनाज़े बना दिया जाए। और अभी तक इमरान खान साहब ये सब कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनिल्ला साहब, उन्होंने इमरान खान साहब ने जो पाक फौज से मुतल्लिक नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए उसके ऊपर शदीद बरहमी का इजहार किया, शदीद गुस्से का, गम और गुस्से का इजहार किया। और उन्होंने इमरान खान साहब का वो जो एक केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी बराह रास्त तकरीर दिखाने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हो रही थी, इसमें जस्टिस अतर मिनिल्ला जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए जान कुर्बान करती है। रिमार्क्स देते हुए इमरान खान साहब के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या किसी सियासी जमात के जो है वो लीडरशिप इस तरह की होती है? आपने इमरान खान साहब का कल का बयान सुना? उन्होंने इमरान खान साहब के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आपने इमरान खान साहब का कल का बयान सुना? गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज को स्टेक पर लगा दिया गया। अपनी खुद एहतसाबी करें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अदालतों से रिलीफ की उम्मीद ना रखें, किसी के पास सर्टिफिकेट देने का इख्तियार नहीं है। क्या आप अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान देकर इनका मोराल डाउन करना चाहते हैं? जो कुछ कहा गया इसका जवाब पेश किया जा सकता है। जब आप पब्लिक में बयान देते
हैं तो इसका असर ज्यादा होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रेगुलेट करने का हुक्म देते हुए इमरान खान साहब की दरखास्त निपटा दी। उन्होंने बड़े शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और उन्होंने भी इमरान खान साहब की ये जो बयानात थे ये सुने। और डेफिनेटली पूरी कौम जब टीवी देख रही होती है तो वो यही देख रही होती है कि किस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, और एक इतनी बड़ी सियासी जमात की जो टॉप लीडरशिप है उसका एक इतना बड़ा लीडर जिसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, अगर वो इस किस्म का बयान देगा और वो अफवाज पाकिस्तान को तनकीद की जद में लाएगा और वो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करेगा तो फिर बहुत से सवालात उठेंगे। फिर जी पाक फौज ने इमरान खान साहब की जो तकरीर पर रद्द-ए-अमल दिया, इसके ऊपर उनका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया फौज पाकिस्तान का, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और देखे ना, मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी ये बात की थी कि आप एक दफ़ा पत्थर मारते हैं, 2 दफ़ा मारते हैं, 3 दफ़ा मारते हैं, आप अगले बंदे के सब्र का जो पैमाना है उसको लबरेज कर देते हैं। तो अगर आप इस किस्म की हरकत करेंगे और आप समझेंगे कि जी अगला बंदा चुप होकर खामोशी से आपकी गाली सुन लेगा, आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अफवाज पाकिस्तान ने जी इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। DGISPR साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के बयान पर कहा कि जी पाक फौज के अंदर इमरान खान साहब के एक सियासी लीडर के बयान पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, और उन्होंने कहा ये एक ऐसे वक्त में फौज जैसे इदारे को बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक काबिल एतबार इदारा है वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, सैलाब ज़दगान की माली इमदाद कर रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में हम पर तनकीद की जा रही है जब हम इस मुल्क में सैलाब से मुतासरा जितने भी इलाके हैं वहाँ पर हम लोग मुतासरीन की माली इमदाद कर रहे हैं, मुतासरीन का हर मुमकिन ताउन जो है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गैर ज़रूरी किस्म के बयानात दिए गए। इमरान खान साहब के तौहीन अमेज़ और गैर ज़रूरी बयानात पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ये जो उनके बयानात हैं DGISPR के, जिसमें वो पाक फौज के और अपने इदारे के और अपने आर्मी चीफ के पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको कौम के सामने बयान कर रहे हैं। उसमें उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कहा कि जी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से तरीकाकार आइन में वाज़ेह तौर पर दर्ज है। इदारे को सियासत में मुलव्वस करना और आर्मी चीफ की तैनाती के अमल को मुतनाज़ बनाना ना पाकिस्तान के मुफाद में है और ना इदारे के मुफाद में है। फौज की आला क़यादत ने अपनी हुब्बुल वतनी और पेशा वाराना सलाहियतों को किसी शक व शुबे से बालातर साबित करने के लिए दहाइयों पर मुहित शानदार खिदमात अंजाम दी। पाक फौज आइन की पासदारी के लिए अपने अज़म का इरादा करती है। ये जो उन्होंने बातें की हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इमरान खान साहब ने जो तनकीद की है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इमरान खान साहब इसको बहुत लाइट ले रहे हैं, और वो जिस कॉन्टेक्स्ट में इसको ले रहे हैं मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जो है इसके ऊपर कोई अच्छा रिस्पांस दे सकते हैं कौम को, क्योंकि वो समझते हैं कि जी जो मुझे इक़्तिदार से निकाला गया, फिर वो उन्होंने एक जलसे में खड़े होकर जब ये बात की कि जी वो मुझे पता चला कि वो 25 मई वाला जो वाक़या था वो पंजाब पुलिस का, उसके बाद वो सारा कुछ जो करवाया जा रहा था वो न्यूट्रल्स ने करवाया। फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर टारगेट करते हुए कि जी मुझे पता है कि मैं इक़्तिदार से निकला, मैं 4 लोगों के नाम बता दूंगा जिन्होंने मुझे इक़्तिदार से फारग किया। अगर ये बार बार इन्हीं चीज़ों का सिलसिला चल पड़ा है, बहुत माजरत के साथ अगर ये सिलसिला चल पड़ा है, तो इसको रोकने के लिए अब अदालतें मैदान में आ चुकी हैं, इस्टेब्लिशमेंट मैदान में आ चुकी है। और फिर ये जो बात करते हैं इमरान खान साहब, फिर वो कहते हैं कि जी मैंने तो बयान ही किसी और कॉन्टेक्स्ट में दिया था। अच्छा, पहले आप तनकीद करें, इदारे को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाएं, इदारे के खिलाफ हर्जा सराई करें, इदारे को तनकीद की जद में लाएं, इदारे को सियासत में इन्वॉल्व करें, और फिर आप कहेंगे जी मैंने तो जो बयान दिया था वो तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में दिया था। अब यहाँ पर जो सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने इमरान खान साहब के बयान से इजहार लातल्की का ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने बयान की खुद वजाहत करें जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक और आर्मी चीफ से मुतल्लिक दिया। उन्होंने कहा गवर्नर हाउस पेशावर में वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ समेत फौज की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। फौज ने सैलाब में काम किया,
पसे पर्दा मुफाहमत के लिए काम कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जी मैं मुफाहमत के लिए भी काम कर रहा हूँ, लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे वक्त में मुफाहमत काम आ सकती है कि जब इमरान खान साहब समझते हैं कि मुझे इक़्तिदार से निकालने के लिए, मुझे इक़्तिदार से फारिग करने के लिए ये सारा कुछ किया गया और ये सारा जो खेल था रचाया गया, जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत इसमें यह है कि इमरान खान साहब को लगता है कि जी उनको इक़्तिदार से निकाला गया और ये इसमें पाकिस्तान की कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, कोई पाकिस्तान में कोई इदारे इन्वॉल्व थे, सियासतदान इन्वॉल्व थे, वो ये बात समझते हैं। जबकि हकीकत में ये बिल्कुल गलत तासुर है, और ये तासुर इसलिए गलत है कि इमरान खान साहब को एक जमहूरी अमल के जरिए इक़्तिदार से फारिग किया गया, और वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद। अदम एतमाद की तहरीक आई, पूरे ऐवान का इमरान खान साहब पर एतमाद नहीं रहा और वो इक़्तिदार से फारिग हो गए। इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक आखिरी बात करूं, उसके बाद इसको क्लोज कर दूंगा, एंड कर दूंगा। ये जो सितंबर का महीना है ये सितमगर होगा। इमरान खान साहब एक कड़की से उनकी गर्दन निकलेगी, दूसरी कड़की में आ जाएगी, दूसरी कड़की से निकलेगी, तीसरी कड़की में आ जाएगी। वो तो इन अदालत से निकलेंगे तोशाखाना में फंसेंगे, तोशाखाना से निकलेंगे फॉरेन फंडिंग में फंसेंगे, फॉरेन फंडिंग से निकलेंगे फरागोगी की करप्शन, एहसन जमील गुज्जर की करप्शन, उसके बाद उनकी मोहतरमा एहलिया, वो पिंकी क्या नाम है उनका, वो उनका मुझे नाम भूल गया, माशाल्लाह बड़ा रूहानी नाम है उनका, उनकी फिर करप्शन की दास्तानें खोलेंगी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, और मुझे लगता नहीं है कि अब उनके पास बचने का कोई ऑप्शन है। और जो आखिरी ऑप्शन था मुफाहमत का, उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे इक़्तिदार से निकाला। अब आपको इस्टेब्लिशमेंट बताएगी कि आपको आपकी ज़ुबान में कैसे जवाब दिया जाता है। तो इमरान खान साहब नहीं बचते। और दूसरी बात कि ये जो बुशरा बीबी हैं, जो उनकी अहली हैं, अभी उनके हवाले से भी केसेस खुलने हैं, एहसन जमील गुज्जर, उसके बाद बुशरा बीबी की जो करीबी दोस्त हैं फरागोगी साहिबा, उनके करप्शन केसेस खोलेंगे। तो बहुत सी अभी तहकीकात होनी है, और अभी तहकीकात जो हैं उसका आगाज़ हुआ है। जब ये इख्तितामी मराहिल में जाएंगी तो बहुत सी चीज़ें एक्सपोज होंगी। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।